दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत छोटी सी प्यारी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रियल मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वास्तविक या फिर सचमुच का, असली, उसे रियल कहा जाता है। मनी मतलब पैसा या फिर धन। तो क्या अर्थ हुआ? द रियल मनी मतलब कि वास्तविक, या कह सकते हैं कि असली धन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को और जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें आप नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे द किंग हर्ड अ false rumor against his treasurer that he stole money from the royal treasure and hid it in his store room। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, ये जो वाक्य है जैसे मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ जो वर्ब है वो क्या है? HEAR। हियर का मतलब होता है सुनना और सेकंड फॉर्म है हर्ड। और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। दो शब्द मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग में आपको हमेशा बता के चलता हूँ ताकि आप उन्हें नोट कर लें। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों, RUMOUR र्यूमर। दोस्तों, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। और दोस्तों, जब आप इसे नोट करें तो आप इस चीज़ को ये भी वहाँ पर आप लिखें कि ये जो शब्द है र्यूमर ये नाउन है, मतलब संज्ञा है, और उसके अलावा ये वर्ब का भी काम करता है। तो फिलहाल यहाँ इसको र्यूमर को नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। फॉल्स र्यूमर मतलब झूठी अफवाह। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एक दिन, द किंग मतलब कि राजा ने, हर्ड सुना, अ फॉल्स र्यूमर एक झूठा अफवाह सुनी, अगेंस्ट हिज ट्रेजरर। दोस्तों, अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ या फिर विरुद्ध, और ट्रेजरर का मतलब है खजांची, मतलब जो व्यक्ति खजाने का जो कोषाध्यक्ष होता है उसे खजांची कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रेजरर कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन राजा ने अपने खजांची के खिलाफ या कह सकते हैं खजांची के विरुद्ध एक झूठी अफवाह को सुना। और वो अफवाह क्या थी? दैट ही स्टोल मनी, कि वह उसने पैसे चुराए। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्टील मतलब चुराना, सेकंड फॉर्म है स्टोल। और वो अफवाह क्या थी? दैट ही स्टोल मनी, कि उसने पैसे चुराए फ्रॉम मतलब से, द रॉयल ट्रेजर, रॉयल मतलब शाही, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर मतलब शाही खजाने से, एंड हिड इट, हाइड मतलब छुपाना, सेकंड फॉर्म हिड, और उसको छुपा दिया इन हिज स्टोर रूम, अपने भंडार कक्ष में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन राजा ने अपने खजांची के खिलाफ एक झूठी अफवाह सुनी कि उसने जो है शाही खजाने से पैसे चुराए और उन्हें उसने अपने स्टोर रूम में, मतलब कि जो उसका भंडार कक्ष था वहाँ उसने उन पैसों को छुपा दिया। आगे देखिए। द किंग वेंट टू द ट्रेजरर्स हाउस टू चेक द र्यूमर। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेजरर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और तो ट्रेजरर्स हाउस का मतलब हो गया खजांची का घर। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग वेंट
टू द ट्रेजरर्स हाउस। क्या अर्थ हुआ कि जो राजा था वो खजांची के घर गया टू चेक द र्यूमर, अफवाह की जांच करने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा था वो खजांची के घर गया अफवाह की जांच करने के लिए, मतलब उस अफवाह को देखने के लिए कि वो सही है या गलत है, इसी को जांच कहा जाता है। ऑन ओपनिंग द डोर, ऑन मतलब पर, ऑन ओपनिंग द डोर मतलब दरवाज़ा खोलने पर, ऑफ द स्टोर रूम भंडार कक्ष का, मतलब क्या हुआ कि भंडार कक्ष का दरवाज़ा खोलने पर द किंग वॉज अमेज्ड टू सी दैट देयर वॉज नथिंग इन द स्टोर रूम एक्सेप्ट आ फ्लूट। दोस्तों फ्लूट का मतलब है बांसुरी, जैसा आपने ऊपर इमेज में देखा होगा इन दोनों के व्यक्ति के बीच में एक बांसुरी थी। तो क्या अर्थ हुआ कि ऑन ओपनिंग द डोर मतलब कि दरवाज़ा खोलने पर, ऑफ द स्टोर रूम भंडार कक्ष का दरवाज़ा खोलने पर, द किंग वॉज अमेज। दोस्तों अमेज का मतलब होता है हैरान हो जाना और ये एडजेक्टिव है और आप इसे नोट कर लीजिए। जो राजा था वो हैरान हो गया टू सी देख कर दैट देयर वॉज नथिंग इन द स्टोर रूम की एक्सेप्ट अ फ्लूट। और दोस्तों आप इस शब्द को जरूर नोट कर लीजिए, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भंडार कक्ष का दरवाज़ा खोलने पर जो राजा था वो बहुत हैरान हो गया, द किंग वॉज अमेज्ड टू सी देख कर कि स्टोर रूम में बांसुरी के सिवाय और कुछ, मतलब बांसुरी के सिवाय कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखिए। There was a small window through which a pasture could be seen। क्या अर्थ हुआ? There was a small window through which। दोस्तों through which का through का मतलब होता है माध्यम, और ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं जैसा यहाँ किया गया है, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, पैस्चर का मतलब है हरी घास का मैदान। और ये जो वाक्य है देखिए ये जो है पैसिव में है, तो आप इसे याद रखिए जब हम पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे मोडल्स का यूज़ करेंगे तो कुड के साथ बी आएगा, कुड बी, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए स्मॉल विंडो थ्रू विच अ पैस्चर कुड बी सीन, मतलब वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जिसके माध्यम से एक हरी घास के मैदान को देखा जा सकता था। आगे देखिए। द ट्रेजरर सैड टू द किंग, खजांची ने राजा से कहा। योर मजेस्टी, क्या अर्थ हुआ? द ट्रेजर सैड टू द किंग, और दोस्तों से मतलब कहना, सेकंड ऑफ सैड। द ट्रेजर सैड टू द किंग, खजांची ने राजा से कहा। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू ग्रेज कैटल इन द पैस्चर्स। क्या अर्थ हुआ? ड्यूरिंग का मतलब था दौरान। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन के दौरान। आई यूज टू ग्रेज कैटल, दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और देखिए यूज टू का प्रयोग पास्ट में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। व्हेन यू वांट टू मेक अ सेंटेंस वेयर यू वांट टू शो दैट यू did something regularly on a regular basis, so just to show this type of consistency we always use used। तो जब आप किसी भी तरह की निरंतरता को दर्शाना चाहेंगे तब आपको used to का वहाँ पर प्रयोग करना होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और दोस्तों ग्रेस को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ग्रेस का मतलब होता है पशु वगैरह चराना। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि महाराज ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों के दौरान, आई यूज्ड टू ग्रेज कैटल। कैटल का मतलब मवेशी, में मवेशी चराया करता था। इन द पैस्चर्स मतलब कि हरी घास के मैदानों में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि महाराज अपने बचपन के दिनों में, या कह सकते हैं अपने बचपन के दौरान मैं हरी घास के मैदानों में क्या था? मवेशी चराया करता था। देन फिर आई गॉट ए जॉब इन द रॉयल पैलेस। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। गेट का मतलब होता है कुछ मिलना, प्राप्त होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। जॉब मतलब नौकरी। देन फिर आई गॉट ए जॉब, फिर मुझे एक नौकरी मिल गई। इन द रॉयल पैलेस, शाही महल में मुझे एक नौकरी मिल गई। आगे देखिए।
बट आई नेवर फॉरगॉट माई चाइल्डहुड। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको नेवर के बारे में बताया था। देखिए यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का नॉर्मली जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ऑलरेडी आप उसका जो स्ट्रक्चर है आप जानते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है और नोट करने वाली बात यह है, और मैं जब कह रहा हूँ नोट करने वाली बातों से आप नोट करिए। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे और यदि आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि आप वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। और जब आप डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तब आपको कैसे बनाना है, आपको वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको, ताकि आप समझ सकें। मान लीजिए वाक्य है वह पार्क नहीं गया, तो आप क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू पार्क, मतलब आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप इसमें नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तब जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट आप वहाँ नहीं लगाएंगे। और क्योंकि ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो सेकंड उस चीज़ को नोटिफाई करने के लिए हम सेकंड फॉर्म उसमें लगा देंगे। अब जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए वाक्य है राजू पार्क नहीं गया, तो इसका क्या बनेगा, राजू डिड नॉट गो टू पार्क, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वाक्य ऐसे होगा राजू कभी पार्क नहीं गया, तो आप कैसे बनाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब कभी नहीं आएगा वाक्य में तो आप डिड नॉट तो लगाएंगे नहीं, आप नेवर लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, राजू नेवर वेंट टू पार्क। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखें, जब आप नेवर लगाएंगे तो पहली बात तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे, अगर आएगा कभी नहीं तो नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा, क्योंकि जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें वहाँ पर इस चीज़ को नोटिफाई करना होगा। तो दोबारा से मैं वाक्य बताता हूँ। जैसे वाक्य है राजू पार्क नहीं गया, राजू डिड नॉट गो टू पार्क, राजू कभी पार्क नहीं गया, राजू नेवर वेंट टू पार्क। तो इस नेवर वाले में हमें सेकंड फॉर्म लगानी होगी। और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग उस चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको एक वाक्य दूंगा नेवर का ही, तो आप उसे बनाएं, पास्ट का ही है, आप उसे बनाएं, ट्रांसलेट करें, कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने उसे कभी नहीं देखा। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। तो उसने क्या कहा कि बट लेकिन आई नेवर फॉरगॉट माई चाइल्डहुड, लेकिन मैं अपने बचपन को कभी नहीं भूला। तो ये जैसा मैंने आपको बताया था, नेवर में सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, तो यहाँ लगाई गई है। फॉरगेट मतलब भूलना, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट। लेकिन उसने क्या कहा कि लेकिन मैं अपना बचपन कभी नहीं भूला। सो इसलिए इन द पास्ट टाइम, मतलब कि पास्ट टाइम मतलब गुजरे समय में आई कम इन दिस रूम, मैं इस रूम में आता हूँ, एंड प्ले माई फ्लूट, और अपनी बांसुरी बजाता हूँ। द किंग फेल्ट वेरी प्लीज्ड, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म में फेल्ट, प्लीज मतलब खुश होना। द किंग फेल्ट वेरी प्लीज्ड, जो राजा थे वो बहुत खुश हुए। टू हियर सच एन एक्सप्लेनेशन, मतलब इस तरह की एक्सप्लेनेशन को, सफाई को सुनकर वो बड़े खुश हुए। ही प्रमोटेड द ट्रेजरर टू द पोस्ट ऑफ अ मिनिस्टर, और उन्होंने क्या करा, ही प्रमोटेड द ट्रेजरर, उन्होंने जो खजांची था उसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट करना मतलब उसको, उसके पद को बढ़ा देना, पदोन्नति कर देना, उसको उसकी पदोन्नति कर दी, और उसको ट्रेजरर टू द पोस्ट ऑफ ए मिनिस्टर, और उसको एक मंत्री का पद दे दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास कुछ अच्छा लगा हो, और आज आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।